नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रेफिनिटी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑल मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स इन न्यूज़। और मैंने ये लास्ट 1 ईयर को कवर किया है। 1 ईयर को कवर किया है और ये क्या है कि कैस्केडिंग टाइप का है कि हर साल कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स न्यूज़ में रहती है और वो एक साथ अक्यूमुलेट हो जाता है। तो लगभग मोस्ट ऑफ द मेजर स्कीम्स कवर की गई हैं और अगर कुछ स्कीम्स रह जाएंगी तो मैं आई विल ब्रिंग इट इन पार्ट 2 ऑल्सो। बहुत शॉर्ट में कवर करेंगे हम और ये यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए काफी यूजफुल होगा। सीएससी प्रीलिम्स और ईएससी प्रीलिम्स दोनों के लिए यूजफुल होगा ये, क्योंकि स्कीम्स यूपीएससी डायरेक्ट पूछता है। तो मैंने अभी जो पीवाईक्यू की रिसेंट स्कीम्स है उसको नहीं लाया हूँ कि दिखाने के लिए कि देखो मैं पढ़ा रहा हूँ और यूपीएससी में आया है। तो स्पेशली ऐसा कुछ नहीं किया है मैंने। मैंने बस मिनिस्ट्री वाइज और कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट स्कीम्स को कवर किया। हम जल्दी करेंगे। तो पहली स्कीम है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो पीएम सूर्य घर में ये क्या है? सूर्य सूर्य से रिलेटेड, यानी कि समथिंग रिलेटेड टू रिन्यूएबल और सोलर। सो यही से आप पता लग जाएगा कि ये सोलर से है तो कौन सी मिनिस्ट्री हो जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर का नहीं है, ये बहुत ध्यान रखना। मिनिस्ट्री ऑफ पावर दे सकता है यूपीएससी। सो ये एमएनआरई का है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, एमएनआरई। देन इसमें क्या है, रूफटॉप सोलर सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा 1 करोड़ हाउस होल्ड्स में और उनको 300 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी। तो आपको जो याद रखना है वो है, एक तो रूफटॉप सोलर 1 करोड़ एंड 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी। बजट 75,000 करोड़ का, इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसमें क्या है, डायरेक्ट सब्सिडी, लोन्स और पोर्टल्स फॉर एप्लीकेशन, ये सब होगा। आई एम सॉरी गाइस। देन नेक्स्ट मिस्टी स्कीम। मिष्टी मिस्टी देखो, एम से याद रख सकते हैं, इस इसको याद रखने का, मिस्टी और मैनग्रोव्स। तो दिस स्कीम इज रिलेटेड टू मैनग्रोव्स। तो ये है मैनग्रोव्स इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स। इसकी जो फुल फॉर्म है, मैनग्रोव्स इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। इसका फोकस क्या है, मैनग्रोव्स को रिस्टोर करना। देखो पॉल्यूशन की वजह से मैनग्रोव्स क्या हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, उनका जो एरिया है वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो उसको रिस्टोर करने के लिए ये मिस्टी स्कीम है। 11 कोस्टल स्टेट्स और यूटीज के लिए है ये। 11 ऐसे स्टेट है जहाँ मैनग्रोव्स का वो है 540 स्क्वायर किलोमीटर मैनग्रोव एरिया इसको कवर किया जा रहा है। कोस्टल रेजिलियंस और बायोडाइवर्सिटी। गाइज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये विच मिनिस्ट्री। ठीक है। देन नेक्स्ट अमृत धरोहर स्कीम। देखो अमृत धरोहर स्कीम क्या है, रामसार के लिए। देखो इससे पहले हमने देखो दो स्कीम इंपॉर्टेंट हो गई इन्वायरमेंट से रिलेटेड। एक तो मिस्टी हो गई, मैनग्रोव, मिस्टी मैनग्रोव, अमृत धरोहर, रामसार वेटलैंड साइट्स। तो रामसार वेटलैंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से कंजर्व करना है, इसका मेन एम यही है। रामसार को वेटलैंड करना, इको टूरिज्म वगैरह ये सब साथ में पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आएगी तो आप सही कर लेना। मेनली ये याद रखना है, अमृत धरोहर, वेटलैंड्स, ठीक है, और मिस्टी मैनग्रोव। देन एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ स्कीम है। देखिए आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान। देखो आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ रिलायंस लग रहा है, सेल्फ रिलायंस होना है हमें। और ऑयल सीड्स, ऑयल प्रोडक्ट, देखो हम ऑयल का काफी इंपोर्ट करते हैं, वी इंपोर्ट ऑयल, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट नेशंस और साउथ ईस्ट नेशंस, इन सबसे अभी इंपोर्ट करते हैं। सॉरी, नॉर्थ ईस्ट नहीं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ऑयल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की बात चल रही है, उस पर काफी काम भी हो रहा है और कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज भी हैं उसमें। देखिए इसमें क्या है, अचीव सेल्फ रिलायंस इन ऑयल सीड प्रोडक्शन, मेनली मस्टर्ड एंड सोयाबीन। इसमें हमें सेल्फ रिलायंस होना है। वी शुड रिड्यूस आवर इंपोर्ट, क्योंकि इंपोर्ट जाएगा तो हमारा फॉरेक्स डिक्रीज होता है। तो डेफिनेटली वी आर वर्किंग टू इम्प्रूव इट। देखो सपोर्ट क्या है, हाई यील्ड सीड्स, फाइनेंशियल एड, मार्केट लिंकेज। ये हाई यील्ड सीड्स है, फाइनेंशियल एड दी जाएगी, मार्केट लिंकेज दी जाएगी। देन पीएम कुसुम एक्सपेंडेड। देखो ये ओल्ड न्यूज है, बहुत समय से चली आ रही है। इसमें वही है कि सोलर एनर्जी को यूज करना है, सोलर पंप से रिलेटेड है, बस इतना याद रखिए। पीएम कुसुम सोलर पंप, ये भी एमएनआरई की ही है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। पीएम कुसुम ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ये पीएम कुसुम एमएनआरई की है या फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर की है, ठीक है। ये गाइस ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ
रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें आपको काफी रहेगा वो कि किसमें है, क्योंकि ये इनकी स्कीम्स लगभग सेम मिनिस्ट्री से ही है। सो डेफिनेटली आपको कंफ्यूजन रहेगा, तो आप देख लीजिएगा पीएम कुसुम। ये मेरे हिसाब से एमएनआरई में ही है, आप लोग देख लीजिएगा, एमएनआरई मान के चलिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट स्कीम आएगी छठवीं, पीएम किसान भाई। किसान भाई मतलब ये 7 स्टेट्स में इट इज रिलेटेड टू फार्मर। ये ट्रेडर्स मोनोपोली को, क्रॉप प्राइसिंग से जो मोनोपोली है उसको ब्रेक करने के लिए है। 170 करोड़ का बजट है 3 इयर्स के लिए, ठीक है। बस इतना ही जानना है, किसान भाई इट इज रिलेटेड टू ट्रेडर्स मोनोपोली एंड क्रॉप प्राइसिंग। देन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, देखो ये इंपॉर्टेंट है, गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। देखो कंटिन्यूड, ये 2028 तक कंटिन्यू किया गया है। 81.35 करोड़ हाउस होल्ड्स को इसके बेनिफिशियरीज हैं। वही आपको पता है अन्न योजना, यानी कि फ्री फूड ग्रेन दी जाएगा, और इसमें 35 केजी फॉर ए वाई हाउस होल्ड्स एंड 5 केजी फॉर पीएचएच हाउस होल्ड्स, ठीक है। अब एजुकेशन, देखो ये स्कीम जो है ना, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, सिविल सर्विसेज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है कि फूड ग्रेन सिस्टम में बेनिफिशियरी एक्सक्लूजन, इंक्लूजन एरर आता है, और देयर आर मेनी अदर इश्यूज। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है पीडीएस की बॉटलनेक्स, क्योंकि डेफिनेटली पीडीएक्स में करप्शन एंड लीकेज, इसके लिए डिजिटल मशीन्स एंड देयर आर मेनी थिंग्स, समझ रहे हैं। तो ये मैं ये कहूंगा कि हमारा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है एनएफएसए, उसके अंडर आ जाएगा ये। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था, और यूपीएससी ने उसके ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। और ये गरीब कल्याण अन्न योजना न्यूज में था, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। देन नेक्स्ट पीएम श्री, दिस इज फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू नाउ। पीएम श्री ये मॉडल स्कूल्स के लिए है, मॉडल स्कूल्स विद मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। हम सारी स्कीम एक बेसिक पॉइंट ओवरव्यू ले लेंगे, डिटेल डिस्कशन हम फिर एक और दूसरी वीडियो बना लेंगे जिसमें हम स्कीम्स का डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो पीएम श्री में क्या है, मॉडल स्कूल से रिलेटेड है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर्स, पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है। ये 2022 में लॉन्च हुई थी। 14,500 अपग्रेड को करना है मॉडल स्कूल्स में अंडर नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान 2020। इसमें क्या है, स्मार्ट क्लासरूम, सस्टेनेबिलिटी, स्किल डेवलपमेंट, ये सब पे फोकस किया गया है। इट इज मेनली रिलेटेड टू मॉडल स्कूल्स, हमें स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना है, दैट्स द इम्पोर्टेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीएम श्री। देन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वही इंट्रोड्यूस, ये वाला बस करिकुलम से याद रख लीजिएगा, 5+3+3+4। ये हो सकता है कि इसको चेंज कर दे, इसको चेंज कर सकता है एग्जाम में और आपको फंसा सकता है, तो डेफिनेटली आप बस इसको याद रखिएगा कि 5+3+3+4 स्कूलिंग डिजाइन को इंट्रोड्यूस किया है अलाइन एजुकेशन में 21st सेंचुरी नीड्स, ठीक है। देन मेरा युवा भारत, MY भारत को भी इसको बोलते हैं, ये 2023 में लॉन्च हुआ था। फिजिक इसको फिजिकल प्लस डिजिटल, फिजिटल, क्या वर्ड है, फिजिटल, फिजिटल फॉर यूथ, मतलब दोनों फिजिकल भी होगा और डिजिटल भी होगा, यूथ एंगेजमेंट के लिए है। और इतने करोड़ 2024 तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, ठीक है, युवा भारत के लिए है ये। देन नेशनल आंगनवाड़ी कम क्रैशे प्रोग्राम, देखो आंगनवाड़ी में क्रैशे प्रोवाइड, जैसे एक क्रैशे का ऑफिस में भी कहा कंपलसरी होना चाहिए, ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस एंड एमएनसी में वुमेन के लिए क्रैशेस प्रोवाइड होने चाहिए फॉर चिल्ड्रन, वर्किंग मदर्स के लिए है ये। तो आंगनवाड़ी में भी इसको एंगेज किया जा रहा है कि 17,000 क्रैशेस बनाने हैं नेशन वाइड। ये वर्किंग मदर्स के लिए और अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज रिलेटेड टू मदर। देन हेल्थ, फ्रॉम हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर, आयुष्मान भारत स्कीम। आयुष्मान भारत इट इज रिलेटेड टू क्या है, मेडिकल, मेडिकल इंश्योरेंस समथिंग, ठीक है। पीएम जन आरोग्य योजना डिजिटल हेल्थ मिशन, कंपोनेंट्स है इसके अंडर, प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोग्राम्स 5 लाख पर फैमिली फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर, ये कवरेज है इसका। बस इतना ही याद रखिए, मिनिस्ट्री हेल्थ और फैमिली वेलफेयर में होगा ये।
सुभद्र योजना उड़ीसा, सुभद्र योजना ये स्टेट का है उड़ीसा में। ये वुमेन एज 21 से 60 फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनके लिए है असिस्टेंस 50,000 ओवर 5 years डिसबर्स्ड इन 2 installments। और सुभद्र डेबिट कार्ड फॉर सिमलेस ट्रांजेक्शन, ये वुमेन से रिलेटेड है। ठीक है, 50,000 दिया जाएगा, सुभद्र डेबिट कार्ड दिया जाएगा। ठीक है, देन सक्षम LYS, इसमें क्या है, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर हेल्दी वर्कर्स। ठीक है, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है फॉर हेल्थ वर्कर्स के लिए। सक्षम LMIS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने डेवलप किया है। बस इतना ही जानने की जरूरत है। देन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए पहली है PM विश्वकर्मा, इसमें क्या है, ट्रेडिशनल आर्टिसंस और स्किल ट्रेनिंग के लिए है। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट के लिए है PM विश्वकर्मा। ट्रेडिशनल जो आर्टिसंस हैं उनको स्किल ट्रेनिंग दी जाए, फाइनेंशियल एड दिया जाए। आर्ट्स से रिलेटेड है आर्टिसंस। देखो 13,000 से 15,000 करोड़ का बजट है। ट्रेनिंग देखो, समर्थ क्यूरेटेड प्रोग्राम। ठीक है, समर्थ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आई गॉट कर्मयोगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, MSME मिनिस्ट्री है इसकी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए डाला है, ये स्किल डेवलपमेंट के अंडर नहीं है, MSME के अंडर है। ठीक है, सपोर्ट ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्स पीपल लाइक कारपेंटर्स, ब्लैक स्मिथ, इनको सपोर्ट किया जाएगा। 15,000 टूल किट इंसेंटिव्स, 3 लाख कोलेटरल फ्री लोन्स, इन 2 ट्रांचेस, ट्रेनिंग, स्टाइपेंड्स, ये सब इन्वॉल्व है इसमें। और इट इज ए पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, डेफिनेटली हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। देन मिशन कर्मयोगी, नेक्स्ट 16th नंबर, ये कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स थ्रू कंटिन्यूस ऑनलाइन लर्निंग। ये भी सिमिलर आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, देखिए आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, तो इसी में ऑनलाइन लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं। ये ब्यूरोक्रेसी को ट्रांसफॉर्म करना है विद 21st सेंचुरी स्किल्स, ट्रांसफॉर्मिंग ब्यूरोक्रेसी और कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्यूरोक्रेट सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग, कंटिन्यूस ट्रेनिंग होनी चाहिए। और देखो ट्रेनिंग में काफी पैसा खर्च होता है, तो अगर डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी तो डेफिनेटली इसमें क्या होना चाहिए, इसमें डिजिटल टेस्ट भी होते हैं पास करने के लिए। इनको टेस्ट होगा ऑनलाइन, अगर आप पास करेंगे तो यू विल बी गिवन द सर्टिफिकेट कि आपने ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। देन स्किल इंडिया डिजिटल मिशन, सिड मिशन भी होते हैं, सिड प्लेटफॉर्म, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का है। ठीक है, 2023 में लॉन्च किया था। स्किल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, जॉब मैचिंग, यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये सब फीचर्स हैं इसके। नेशनल करियर सर्विस और उद्यम पोर्टल, इसके साथ इसको इंटीग्रेट किया गया है। कोर्सेज, सर्टिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट मैचिंग, ये सब इसमें प्रोवाइड किया गया। देन हाउसिंग के लिए PM आवास योजना। ठीक है, ये सबको पता है। अर्बन, अभी रूरल चल रहा था, ये अर्बन एक्सटेंशन किया गया है इसको, एक्सटेंडेड दिसंबर 2024। एक 122 लाख हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करना टारगेट है। की फीचर्स क्या है, सब्सिडी अंडर क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, CLSS। ठीक है, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, बेनिफिशियरी EWS, LIG, MIG, देन CLSS, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। ठीक है, और 2.67, ये तो सबको पता होगा, 2.67 लाख फॉर होम लोन्स के लिए सब्सिडी दी जाती है। ये सब जगह लिखा रहता है, आप किसी भी बैंक की साइट पे जाएंगे। देन स्वच्छ भारत मिशन 2.0, अर्बन सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लीगेसी, ये वही है, क्लियरेंस के लिए है और ये क्लीनिंग के लिए है, मेनली साफ सफाई। और अर्बन सैनिटेशन इसमें इन्वॉल्व किया है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड लीगेसी वेस्ट क्लियरेंस। ठीक है, न्यू एडिशंस क्या है, वेस्ट टू वेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्ट टू वेल्थ, ये पूछ सकता है किसके अंडर है, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर। देन फेशियल स्लज मैनेजमेंट, स्लज यही वेस्ट के रिलेटेड ही होता है, स्लज, ये जो पानी में स्लज होता है, सीवेज वेस्ट, उसको मैनेजमेंट के लिए है। गार्बेज फ्री सिटीज, टारगेट क्या है, गार्बेज फ्री सिटीज बाय 2026। डेफिनेटली ये एक बहुत मोरल और इथिकल टाइप की स्कीम है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जल जीवन मिशन, ये सबने पढ़ा होगा, ये काफी पुराना भी हो चुका है। हर घर जल, 100% टैप वाटर कनेक्शन, 100% टैप वाटर कनेक्शन टू रूरल हाउस होल्ड, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर है। 70% कवरेज अचीव्ड, ओवर 70% कवरेज अचीव्ड बाय अप्रैल 2025। ठीक है, जल जीवन मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, टैप वाटर कनेक्शन देना है रूरल हाउस होल्ड्स में। देन सोशल जस्टिस एंड वुमेन एम्पावरमेंट, इसके अंडर है ये। देखो नारी शक्ति वंदन अभियान, वुमेन रिजर्वेशन बिल आपने सुना होगा, ये UPSC CSE 2024 में क्वेश्चन आया है इसके ऊपर।
तो ये और भी एग्जाम्स में रिपीट हो सकता है। 2023 में पास हुआ था। 33% रिजर्वेशन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज में दिया गया है वुमेन को। और इम्पोर्टेंट क्या है कि नेक्स्ट सेंसस के बाद दिया जाएगा, तो सेंसस के बाद 33% दिया जाएगा, तो डेफिनेटली अभी कमिंग इलेक्शंस में इसकी जरूरत नहीं थी। और सेंसस अगर डिलिमिटेशन नहीं होगा तो फर्दर कमिंग इलेक्शन में भी इसकी आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वुमेन रिजर्वेशन बिल है। नारी शक्ति वंदन अभियान, ये लोगों को पता नहीं रहता है लोगों को। देन संभव, संभव स्कीम, देखो ऐसी स्कीम्स बहुत आती है जिसमें आप देखो नारी शक्ति में आप यू कैन गैस की रिलेटेड टू वुमेन है, समथिंग वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, तो लोकसभा रिजर्वेशन है। देखो संभव आप गैस नहीं कर पाएंगे। देखो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसमें क्या करना है, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हैं ना, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो वही एंटरप्रेन्योरशिप है। बिजनेस पर्सन, तो इसकी ट्रेनिंग एंड लोन फैसिलिटेशन दिया जाएगा एससी एंड ओबीसी यूथ को लिए। ये टारगेट है, इनके जो टारगेट बेनिफिशियरीज हैं एससी एंड ओबीसी यूथ। और इसमें एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये कुछ एनएसएफडीसी और ये कुछ है, ये देख लेना, इनके द्वारा दी जाएगी। ये कुछ पोर्टल होंगे, ठीक है, इसको आप देख लेना। इसकी जो भी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है, देखिए ये क्या है, नेशनल एससी, लिख देता हूं मैं, नेशनल एससी शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये बीसी होगा। ठीक है, वत्सल्य स्कीम, देखो एक 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 अलग से गाइस एनपीएस वत्सल्य है। ठीक है, एनपीएस वत्सल्य स्कीम भी है, दैट इज डिफरेंट स्कीम। दिस इज वत्सल्य स्कीम फॉर ऑर्फन, जो कोविड-19 पोस्ट कोविड में ऑर्फन एंड वल्नरेबल चिल्ड्रंस है उनके लिए है। देखो वत्स मतलब वत्स, और मंथली स्टाइपेंड उनको दिया जाएगा, एजुकेशन सपोर्ट, हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा, सिंपल वत्सल्य है। देन एनपीएस वत्सल्य में क्या है गाइस, इसमें आप एनपीएस वत्सल्य में आप क्या करवा सकते हैं, यू हैव टू पे इंस्टॉलमेंट, पे इंस्टॉलमेंट्स। देखो एनपीएस क्या है, नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर, नेशनल पेंशन स्कीम है एनपीएस, तो उसी में आप अपने इंस्टॉलमेंट्स फॉर योर किड्स, चिल्ड्रंस के लिए इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। यू विल गेट देन रिटर्न्स आफ्टर सम ईयर, 8 to 10% रिटर्न है। तो ये बहुत अच्छा है, इसकी देर इज नो लिमिट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें लिमिट के बारे में आप कमेंट करके बताइएगा, लिमिट क्या है। मेरे हिसाब से कोई लिमिट नहीं है इसमें, आप ये फिर भी एक बार सर्च करके मुझे कंफर्म करिएगा। देन साइंस टेक एंड डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कुछ स्कीम्स है। देखो डिजिटल इंडिया एक्ट ड्राफ्ट किया गया है, आईटी एक्ट को रिप्लेस किया जाएगा, टू रेगुलेट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इंटरमीडियरीज एंड एआई टेक्नोलॉजीज के लिए। सॉरी गाइस, थोड़ा जुकाम सा हो गया है। देखिए ये डिजिटल इंडिया एक्ट है, ये आईटी एक्ट को रिप्लेस करेगा। यूजर सेफ्टी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब इसमें इन्वॉल्व किया गया है। और एआई टेक्नोलॉजीज, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ये सब इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। देन अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, देखिए रिसर्च फाउंडेशन है, समथिंग रिलेटेड टू रिसर्च। ठीक है, सो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी और हाई इम्पैक्ट रिसर्च की जाएगी। 5,000+ करोड़ ओवर 5 years, बजट भी जरूरी है। देखो रिसर्च में क्या लगता है, बजट, बजट नहीं दोगे तो रिसर्च नहीं हो पाएगा। और इंडिया में बजट की वजह से रिसर्च में काफी इशू होता है। देखो फोकस क्या है, स्टेम रिसर्च, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी होती है ना, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, तो ये इसके ऊपर रिसर्च किया जाएगा। देन दिस इज रिलेटेड टू बायोटेक, बायोटेक, ठीक है, बायोटेक से रिलेटेड है। देन नेक्स्ट इज इंटर एकेडमी है कोलेबोरेशन, जो इंडस्ट्री है और एकेडमी है, इनसे कोलेबोरेट करके रिसर्च की जाएगी, जो इंपॉर्टेंट होगा उसी के ऊपर फोकस किया जाएगा। देन इंडिया एआई मिशन, ये 2024 में लॉन्च हुआ था, ये 10,000 करोड़ का ये इसका वो है। और एआई मिशन, एआई इकोसिस्टम बनाया जाएगा इसमें। गाइज एक आप मुझे बताइएगा, एक एआई की वेबसाइट बनाई गई है, एआई वेबसाइट, वो कौन सी वेबसाइट है, ठीक है, इंक्लूडिंग कंप्यूटर पावर, डाटाबेस, एआई चिप्स, स्टार्टअप्स, ये सब इसमें इन्वॉल्व होंगे। देन डिफेंस से रिलेटेड 2 मेजर स्कीम्स, अग्निपथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, 4 years के लिए इसका टेन्योर है। वही अग्निपथ आपको सबको पता होगा, इसको कंटिन्यू किया गया है, इट इज फॉर आर्मी, आर्म फोर्सेस के लिए।
रिक्रूटमेंट से है कि शॉर्ट टर्म आप लोगों को रखा जाएगा और उसमें से कुछ 25% एम्प्लॉइज को रिटेन किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 25% है, 33 भी दे देता है किसी किसी एग्जाम में। शॉर्ट टर्म कंट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट टू इंडियन आर्म फोर्सेस, ये शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट किया जाएगा, टेन्योर 4 ईयर्स और 25% को रिटेन किया जा सकता है। लॉन्च 2022 में, स्टिल इन फोकस। देन मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति, देखो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, एक बता देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो 2025 में जो इनका जो फोकस है वो क्या है, इसको किस ईयर के नाम से जाना जा रहा है 2025 को? रिफॉर्म्स ईयर। हर साल वो कुछ ना कुछ एक वो रखते हैं, तो इस बार रिफॉर्म ईयर के नाम से रखा गया है। मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए है, आईपीआर डिफेंस सेक्टर में। थाउजेंड्स ऑफ पेटेंट्स फाइल्ड बाय डीआरडीओ एंड डिफेंस पीएसयूज, इनके द्वारा पेटेंट्स फाइल किए गए। अब दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि काफी इन्वेस्टमेंट्स, ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स की गई है, और इसके लिए अगर आपको इसका वो नहीं मिलेगा पेटेंट, तो इसको कोई भी यूज कर सकता है। तो डेफिनेटली पेटेंट इज मस्ट। और ये गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट है, और गवर्नमेंट कहाँ से पैसा ला रही है? वी आर पेइंग द टैक्सेस, तो हमारा ही पैसा है। तो डेफिनेटली वी शुड सपोर्ट, एंड ये बिल, ये पेटेंट होना चाहिए। डीआरडीओ और पीएसयूज, डिफेंस पीएसयूज के जो रिसर्च है और जो नए प्रोडक्ट्स हैं। देन गवर्नेंस से रिलेटेड है, विकसित भारत 2027। ये इंडिपेंडेंस डे में पीएम मोदी जी ने बताया था, हमारे 2023 में लॉन्च हुआ था, टू मेक इंडिया डेवलप्ड बाय 2047। ठीक है, इसमें फोकस इकोनॉमी में किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस। इस पे देखो क्वेश्चन आने के चांसेस कम है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट है वैसे, बट विकसित भारत की कुछ ऐसा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव 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 ही चल जाएगा, समझ रहे हैं? तो इसलिए इस पे मुझे लगता है क्वेश्चन आना बहुत कम चांस है। देन नेक्स्ट, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। नहीं, पहले वन नेशन वन इलेक्शन, देखो ये भी ओल्ड न्यूज है लेकिन रही है इंपॉर्टेंट लास्ट 1 ईयर में, कि अंडर कमिटी रिव्यू है, इसकी एक कमिटी बनी थी, और इस कमिटी का आप नेम बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है कमिटी। ठीक है, हमारे चलो ठीक है, आप ही बताइएगा, मैं हिंट नहीं दूंगा क्योंकि फिर आप सबको हिंट देते ही आइडिया लग जाएगा। कमिटी नेम इन कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, ठीक है? वन नेशन वन इलेक्शन, देखिए इसके दोनों बोथ साइड व्यूज हैं, गुड भी है बैड भी है। स्टेट स्टेट जो लोकल गवर्नमेंट है वो प्रेफर नहीं करेंगी, जो रीजनल रीजनल जो गवर्नमेंट्स है, रीजनल पार्टीज विल नॉट प्रेफर इट, नेशनल पार्टीज विल प्रेफर इट। सो डेफिनेटली चैलेंजेस हैं। देखो, कंटिन्यूस कंडक्ट साइमल्टेनियस इलेक्शन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज में एक साथ इलेक्शन किया जाए, और इसके काफी मल्टीपल आर्टिकल्स में अमेंडमेंट्स की जरूरत पड़ेगी इसके लिए। देन मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ठीक है, एमपी क्या है ये? 2023 में 8,000 से 10,000 का स्टाइपेंड है, यूथ के लिए है, स्किल प्लस स्टाइपेंड दोनों है, सीखो भी और कमाओ भी, इंडस्ट्री लिंकेज के हिसाब से। देन पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एम्यूलरेशन ऑफ अर्थ से रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। ठीक है, अर्थ का रिस्टोरेशन अवेयरनेस काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट, ये काफी न्यूज में भी था। केमिकल फर्टिलाइजर्स को कम करना है इसमें, ये मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर्स के अंडर है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इनिशिएटिव, एंड स्टेट्स रिवार्डेड फॉर सेविंग सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स। ठीक है, स्टेट्स को रिवार्ड किया जाएगा, स्टेट्स रिवार्डेड फॉर सेविंग सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर। ये आपको पता ही होगा, जो सब्सिडी बर्डन है फर्टिलाइजर्स पे वेरी हाई ऑन फर्टिलाइजर्स, और हम इम्पोर्ट बिल भी बढ़ता है इससे, इससे इम्पोर्ट बिल बढ़ता है, फॉरेक्स घटते हैं हमारे, तो डेफिनेटली इस पे सब्सिडी कम करना बहुत जरूरी है। केमिकल फर्टिलाइजर्स पे यूज किया जाएगा, और इसमें वही इसको पढ़ना के रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एम्यूलरेशन ऑफ मदर अर्थ। ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इनिशिएटिव। देन पीएम गति शक्ति यूपीएससी मेंस में भी आ चुका है एक बार, सीएससी मेंस में भी आ चुका है, शायद 22 या 23 में आया था, और प्री में भी 1-2 बार आ चुका है, काफी एग्जाम्स में आया है, स्टेट पीसीएस एंड अदर। सो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है और अभी भी चल रहा है, 2021 में लॉन्च हुआ था और रेगुलरली अपडेट हो रहा है। इसमें क्या है कि एक पोर्टल है और जहाँ पे आप ऑल इंफ्रा को ट्रैक कर सकते हैं, ऑल इंफ्रा कैन बी ट्रैक्ड, और उसके हिसाब से आप अपने डिसीजन ले सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। डिसीजन मेकिंग की पता है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट आ रहा है, यहाँ पे केबल आ रही है,
यहाँ पे ये लाइन आ रही है, ट्रांसमिशन लाइन आ रही है, रोड आ रही है, तो उस हिसाब से आप मॉल बना सकते हैं या कुछ एनीथिंग। डेफिनेटली तो इम्पोर्टेंट है ये। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक सिनर्जी को सिनर्ज किया जा रहा है, एक साथ किया जा रहा है। 16 मिनिस्ट्रीज अब इसमें इन्वॉल्व हैं। जीआईएस बेस्ड है प्लेटफॉर्म। ग्लोबल जीआईएस जो होता है वो वही जो वो होता है, क्या कहते हैं उसे, ये मुझे दिमाग से निकल गया अभी, मतलब इंटीग्रेटेड टाइप का है। चलो कोई नहीं, जब याद आएगा तो मैं बता दूंगा, वरना आप लोग इसको डेफिनेटली पढ़ लीजिएगा। ये इंटीग्रेटेड प्लानिंग है। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। जीआईएस ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है, एक पोर्टल है जिसमें सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, लॉजिस्टिक रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स है उसको डाले जाते हैं। यू कैन ट्रैक इट। इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, 16 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। 2021 में लॉन्च हुआ। देखिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम, इट इज रिलेटेड टू स्टेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज होगा। 1300 प्लस स्टेशन को रिवैम्प किया जाएगा फॉर फ्यूचर नीड्स। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन एंड ईज ऑफ लिविंग, देखो मॉडर्न एम्यूनिटीज जरूरी है स्टेशन पे, इंटर मॉडल कनेक्टिविटी, सस्टेनेबल फोकस, जो सब कुछ है। जो स्टेशन पे जो फैसिलिटीज है स्टेशन अब वर्ल्ड क्लास होने चाहिए, बिकॉज दैट अट्रैक्ट्स इन्वेस्टमेंट्स, दैट अट्रैक्ट्स कस्टमर। क्योंकि कस्टमर फिर अगर आप फैसिलिटीज नहीं देंगे तो रेलवे को कस्टमर को अट्रैक्ट करना बहुत टफ हो जाएगा। सो डेफिनेटली देख, एक और इम्पोर्टेंट है इसी रेलवे से रिलेटेड ही, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, डीएफसी। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो फ्राइट कॉरिडोर डेडिकेटेड बनाया जा रहा है फॉर उसके फ्राइट्स के लिए, जो मालगाड़ी आप लोग कहते हैं उसके लिए, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। देन नेक्स्ट पीएम सूरज, ठीक है। सूरज, देखो सूरज इज नॉट रिलेटेड टू सोलर, इट इज रिलेटेड टू सोशल अपलिफ्टमेंट थ्रू रीचिंग एस्पायरेशनल जनरी। सोशल अपलिफ्टमेंट है गाइस, सोशल एंड जस्टिस, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्रीज है। और क्रेडिट का है एससीज एंड ओबीसीज के लिए इजी एक्सेस टू क्रेडिट एंड इंटीग्रेशन विद क्रेडिट लिंक, सीएल जीएस, वही क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम आपने पढ़ा था, सीएलएसएस वही है। क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम से इंटीग्रेट किया जाएगा। मार्च 2024 में लॉन्च हुआ था ये, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है इसमें, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये सीएससी में भी आ चुका है और कई एग्जाम्स में आ चुका है। ग्रीन हाइड्रोजन ये जनवरी 2023 में लॉन्च हुआ था। 19,744 करोड़ का आउटले है। ये क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन 5 MMT पर ईयर बाय 2030। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। और एनर्जी सेल्फ रिलायंस एंड डीकार्बोनाइजेशन, ठीक है, ये इसका गोल है, सेल्फ रिलायंस एंड डीकार्बोनाइजेशन एनर्जी के सेक्टर में। तो ये एनर्जी से रिलेटेड न्यूज थी। देन पीएम उज्ज्वला, सबको पता है 2.0 आ गया है कि एक्सटेंड किया गया है। इसमें फ्री 75 लाख एलपीजी कनेक्शंस फाइनेंशियल ईयर 23-24 में दिया गया है। देन टोटल कनेक्शन 10 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। और फोकस क्या है, रूरल वुमेन एंड बीपीएल फैमिलीज, ठीक है। हेड ऑफ द फैमिली जो है रूरल वुमेन को जनरली कंसीडर किया जाता है, तो रूरल वुमेन एंड बीपीएल फैमिलीज। देन पीएम स्वनिधि, स्वनिधि स्कीम क्या है, स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड है, बस इतना ही याद करना है। स्ट्रीट वेंडर्स लोन दिया जाएगा 50,000 इन ट्रांचेस, सब्सिडी में 7% इंटरेस्ट सब्सिडी, और 2020 में लॉन्च की थी, और टेक अपग्रेड्स के साथ अभी तक इसको कंटिन्यू किया गया है। देन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए जीआई टैग जो आपने पढ़ा होगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यूनिक लोकल प्रोडक्ट पर डिस्ट्रिक्ट, ये ओएनडीसी गाइस, ये रिसेंटली सीडीएस में रिपीट हुआ है, सीडीएस 1 2025, ठीक है। ये दिट इज फॉर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। कॉमर्स मिनिस्ट्री का है ये ओएलडीसी, ये प्लेटफॉर्म के लिए है। ये यूपीआई बेस्ड, यूपीआई इंटीग्रेशन करके कोई भी, जैसे फ्लिपकार्ट और ये अमेजोन है, इनका इस पे हर सेलर नहीं सेल कर सकता, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ने एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया, ओपन सोर्स है ये, ठीक है। डीपीआईआईटी प्लेटफॉर्म्स और ये पीएमएफएमई प्लेटफॉर्म्स के साथ इसको इंटीग्रेट किया गया है। देन एमएसएमई और एक्सपोर्ट्स फोकस है इसका। देन पीएम मित्र पार्क्स, ये टेक्सटाइल से रिलेटेड है, टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क्स।
मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल पैनल पार्क 2021 में लॉन्च किया गया था। अब 2023-24 में अपडेट किया गया है। 7 है अभी तक, पार्स अप्रूव्ड 7 अक्रॉस इंडिया एंड इन्वेस्टमेंट्स और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए है। देखिए गाइस, इसमें बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश टेक्सटाइल सेक्टर में काफी आगे निकल चुका है। टेक्सटाइल सेक्टर में उसका एक्सपोर्ट काफी है। इंडिया भी उससे काफी इंपोर्ट करता है फिनिश प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल देके। सो इंडिया भी चाहता है कि टेक्सटाइल में इंडिया भी ग्रो करे। देन पीएम ई बस सेवा स्कीम, देखो ई बस लग रहा है, यानी कि बस से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक बसेस डिप्लॉय 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस 2023 में लॉन्च की गई टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज में। और ये इंडिया का जो नेट जीरो है 2070 तक का, उसके कमिटमेंट के साथ, उसका पार्ट के साथ ये कमिटमेंट ग्रीन मोबिलिटी का पार्ट है। देन नेशनल हेल्थ मिशन, इसमें क्या क्या नेशनल हेल्थ मिशन, देखो हेल्थ मिशन है, इसमें सब कुछ है इंटीग्रेटेड। टेलीमेडिसिन, आयुष्मान भारत, अभी हमने आयुष्मान भारत पहले पढ़ा है। एंड देन ये इसके अंडर जो स्कीम्स हैं वो ये स्कीम्स हैं गाइस। डेफिनेटली देयर आर सो मेनी स्कीम्स, तो इनकी एक बार बस रीडिंग कर लेना कि इनकी इंपॉर्टेंट क्या है। ये नेशनल अर्बन हेल्थ होगा, तो आप देख लेना एक बार। ये मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन की मिशन इंद्रधनुष स्कीम है गाइस। ठीक है, बस इतना ही याद रखना, इंद्रधनुष, इट इज रिलेटेड टू इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन जो चाइल्ड को लगती है। देन आयुष्मान भारत, ये पढ़ लिया। जन आरोग्य योजना, ये हमने अभी पढ़ चुके हैं। 5 लाख पर फैमिली का इंश्योरेंस है। आशा वर्कर्स को, आंगनबाड़ी, इनको भी अपग्रेड किया गया है। देन निपुण भारत स्कीम गाइस, निपुण भारत क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरिकेसी। मतलब रीडिंग अंडरस्टैंडिंग, इसके लिए निपुण भारत स्कीम है कि पढ़ के उसको समझना, और मैथमेटिक एबिलिटी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से है। फाउंडेशन लर्निंग बाय क्लास 3, फाउंडेशन लर्निंग बाय क्लास 3 बाय 2026-27, समग्र शिक्षा, समग्र शिक्षा से रिलेटेड है कि एवरीवन शुड बी लिटरेट। और ये बेसिक, देखो आजकल देखेंगे आप क्लास 7th 8th के स्टूडेंट्स के पास भी बेसिक रीडिंग एंड बेसिक मैथमेटिक्स एबिलिटी नहीं है। वेरियस गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टूडेंट्स और वेरियस जो पिछड़े वर्ग के स्टूडेंट्स हैं और जो पुअर स्टूडेंट्स हैं, बीपीएल फैमिलीज हैं, उनके जो किड्स हैं, उनके पास बेसिक रीडिंग एबिलिटी नहीं है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है निपुण भारत, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। देन गृह लक्ष्मी स्कीम, कर्नाटका गवर्नमेंट का है, 2023 में लॉन्च हुआ था। 2000 पर मंथ टू वुमेन हेड्स ऑफ द फैमिली, देखो वुमेन को हेड ऑफ द फैमिली मैंने बताया कई जगह किया जा रहा है। ओवर 1 करोड़ वुमेन एनरोल्ड हुई। डेफिनेटली इफ यू विल पे मनी डायरेक्टली, then beneficiary definitely will increase. Then there are some detailed discussion of some of, देखो ये CDS का क्वेश्चन है, CDS 1 2025 में आया था ये अभी, इसलिए मैंने इसको डाल दिया। देखिए परंपरागत कृषि विकास योजना जो रिलेटेड है कृषि, इसका मतलब क्या है? फ्रॉम इट शुड बी समथिंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, बट डेफिनेटली इट इज not upon chemical fertilizers, something like that. It is upon organic farming. बस इतना याद रखिए, इट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग स्कीम। नेशनल मिशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक मिशन है, उसके अंडर है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग। और 15,000 पर हेक्टेयर ओवर 3 years is provided for organic inputs like bio fertilizer, compost and etc. बजट एलोकेशन 800 करोड़ का है। 60% इज गोइंग डायरेक्टली टू फार्मर्स। ठीक है, ये अप टू 2 हेक्टेयर जो लैंड है एलिजिबल, वो एलिजिबल है। और टारगेट टू ब्रिंग एडिशनल 6 लाख हेक्टेयर्स अंडर ऑर्गेनिक कल्टीवेशन बाय 2025। देखिए टारगेट है 6 लाख हेक्टेयर्स। यूपीएससी डाटा दे सकता है। देन फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू 50,000 पर हेक्टेयर ओवर 3 years, यही 15,000 पर हेक्टेयर था, अब इसको अपडेट किया गया है इंक्लूडिंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन ये। और टारगेट क्या है? 6 लाख हेक्टेयर, 6 लाख हेक्टेयर टारगेट है, ऑर्गेनिक से रिलेटेड है, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना। देन इंस्पायर स्कीम, इंस्पायर मानक, इंस्पायर स्कीम अलग है गाइस, मानक स्कीम इंपॉर्टेंट है। मानक स्कीम किससे रिलेटेड है? चाइल्ड से, मतलब क्लास 6 to 10 जो स्टूडेंट्स हैं, 6 to 10 स्टूडेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड है। स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ 6 to 10 ये टारगेट है इसमें। और ये इसकी फुल फॉर्म है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, इंस्पायर की है। मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल इंस्पिरेशनल एस्पिरेशनल नॉलेज, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड नेशनल एनआईएफ डीएसटी प्लस एनआईएफ के अंडर है। मिलियन माइंड्स इनोवेशन स्कूल लेवल, ये इसकी फुल फॉर्म को मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया है। मिलियन माइंड्स इनोवेशन साइंस एट स्कूल लेवल, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ये मिनिस्ट्री
ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर है, ठीक है। और जो इंस्पायर है ये अलग है, इसके अंडर है, अंडर दिस। देन प्रोजेक्ट परी, प्रोजेक्ट परी ये किससे रिलेटेड है गाइस? ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है, ठीक है, आर्ट से रिलेटेड है, याद रखना, ये एजुकेशन के अंडर नहीं है, आर्ट से रिलेटेड है। ये एनडीए में आया था अभी रिसेंटली क्वेश्चन। सो दिस इज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर पब्लिक आर्ट्स, ठीक है। प्रोजेक्ट परी ये न्यूज थी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द ओकेजन ऑफ 46th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग which is being held in New Delhi from July 2024 has initiated project परी। देन पूर्वोदय स्कीम, ठीक है, बस इतना याद रखिए, पूर्वोदय स्कीम वो ईस्ट से रिलेटेड है कुछ। दीज आर 5 स्टेट्स, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्रा। 5 स्टेट्स हैं, बिहार झारखंड है, देन वेस्ट बंगाल, वो 3 एक क्लस्टर, देन नीचे उड़ीसा एंड आंध्रा, ठीक है। 2024 यूनियन बजट में अनाउंस किया गया था पूर्वोदय स्कीम। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, ये सब होगा। बिहार को 26,000 करोड़ एलोकेटेड फॉर रोड प्रोजेक्ट्स, आंध्रा को 15,000 करोड़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ अमरावती एज ए स्टेट कैपिटल। तो डेफिनेटली उन स्टेट्स को फंड्स दिए जाएंगे फॉर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। देन प्रसाद स्कीम, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, इट इज 50 हो गया, दिस इज 51। प्रसाद स्कीम है, ये क्या है? इट इज रिलेटेड टू टूरिज्म, ठीक है, इतना याद रखिएगा, टूरिज्म से रिलेटेड है। पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, इसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, और इसको हमें डेवलप करना है, पिलग्रिमेज को और हेरिटेज डेस्टिनेशंस को डेवलप करना है अक्रॉस इंडिया। इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रिजर्व कल्चर हेरिटेज एंड प्रमोट स्पिरिचुअल टूरिज्म, डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, कल्चरल प्रिजर्वेशन, सस्टेनेबल टूरिज्म, ये सब है इसके। एक और स्कीम थी गाइस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, कावेरी मीट्स गंगा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की है कावेरी मीट्स गंगा। इसके बारे में आप गाइज मुझे बताइएगा, क्या ये रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट है, क्या है फोकस, क्या है इसका मेन फोकस, ठीक है, ये कमेंट करके बताइएगा मुझे। और प्रसाद स्कीम हमने खत्म कर लिया, टूरिज्म से रिलेटेड, आप इसको देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक ये है, प्रेफिनिटी टेलीग्राम चैनल, प्रेफिनिटी पे आप जा सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। मेरे चैनल पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, एज पर योर विश। तो हमने बहुत शॉर्ट में सारी स्कीम्स को कवर किया है। डेफिनेटली इतना डिटेल डिस्कशन इतने कम समय में नहीं हो सकता, बट आई हैव ट्राई टू कवर होलिस्टिकली कि सारी स्कीम्स कवर हो जाए, मोस्ट ऑफ दी स्कीम्स। और देखो स्कीम्स का कोई एंड नहीं है, हंड्रेड्स ऑफ स्कीम्स आर देयर। मैं देखूंगा 50 स्कीम्स का एक और पार्ट ले आऊंगा, पार्ट 2। तो 1 घंटे में अगर आपका स्कीम्स का मेन बेसिक कवर हो जा रहा है, तो आई थिंक दैट्स worth it to watch. And thank you everyone, thank you so much for watching my video, and I wish कि आप सभी का प्रीलिम्स क्लियर हो, सीएससी का भी और ईएससी का भी, जो जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, और आप सभी को सक्सेस मिले, दैट्स आई विल प्रे, एंड थैंक यू।